इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों की हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएलजीएल और सिमेट्री दोनों के ऊपर काफ़ी टाइम से मैं काम नहीं कर पा रहा था, तो आज सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो 15 रुपये 20 पैसे पर क्लोज़ हुआ जी, 52 पैसे के अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 3.54। दिन के अंदर ओपन हुआ 14 रुपये 94 पैसे से, और लो लगाया 14 रुपये 58 पैसे का, और हाई 15 रुपये 47 पैसे का, और अपने हाई के करीब ही क्लोजिंग दी। और साल का लो 8 रुपये 6 पैसे, जबकि हाई 20 रुपये 55 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 25,29,573 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते, कदरे बेहतर वॉल्यूम है। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, और इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी हुई है। उसको हम देख लेते हैं कि किस दिन है इनकी बोर्ड मीटिंग। शेड्यूल है जी 4 फरवरी को, मंगल वाले दिन। तो देखते हैं ये क्या अनाउंस करते हैं। साथ ही इन्होंने जो इस बोर्ड मीटिंग के अंदर डिस्कस करना है और कंसिडर करना है, प्रपोजल है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन कंपनी ऑफ ट्रैक्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि TRAX के नाम से है, इसके साथ। और कंपनी ने जो क्लोज पीरियड डिक्लेयर किया है जी, वो 29 जनवरी से 4 फरवरी का है। देखते हैं कि इसके हवाले से ये क्या जो है वो डाटा शेयर करते हैं इस मीटिंग के अंदर, और कोशिश करेंगे कि थोड़े से चंद मिनट आपके लेके तो इसकी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसको भी शामिल किया जा सके। इसकी डिटेल को अगर हम देखें, इसकी जो PE रेशियो 5.98 है, जो कि सेक्टर की PE रेशियो 11.59 से तकरीबन हाफ पर है। ये अपने पिवट पॉइंट 15 रुपये 8 पैसे को क्रॉस करके 15 रुपये 20 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 15 रुपये 58 पैसे की, और दूसरी 15 रुपये 97 पैसे की है, यानी 16 रुपये के आसपास। पहली सपोर्ट 14.69 की और दूसरी 14.19 की है, जिसको ये रिस्पेक्ट करके वापस पलटा है। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका ले लेते हैं जी। इसके ये ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, इश्यू शेयर, फ्री फ्लोट, और फ्री फ्लोट परसेंटेज इसकी 55% है। कंपनी के डायरेक्टर्स, एसोसिएटेड कंपनीज, बैंक्स के पास, इंश्योरेंस के पास, किसी के पास कोई होल्डिंग नहीं है, अभी तक ज़ीरो चल रही है। अब क्या सीन है ये पता नहीं है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो चूंकि अभी ये 2000 मेरा ख्याल है 23 में आया, तो लेकिन इन्होंने इसको 2022 से शो किया हुआ है। तो मेन तो चीज़ है इसकी EPS, उसको देख लेते हैं अगर यहाँ पर हो, नहीं तो वो फाइनेंशियल वाली पोजीशन में होगी, फाइनेंशियल वाले कॉलम के अंदर। तो उसको देख लेते हैं, मेन तो वही है। और उसको देखते हैं जी क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो इनकी जो कॉस्ट जो सेल्स हैं, वो अगर हम देखें इसको Q3 2023 उसके हिसाब से बढ़ी हैं, और Q4 2024 के मुताबिक ज़रा कम है। और जो फर्स्ट क्वार्टर था इसका 2024 का, उसके निस्बत भी इसके सेल्स बढ़ी हैं। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल जो है ना इनकी बढ़ी है, पहले सेकंड क्वार्टर में कम थी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है इनका थोड़ा सा कम हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके काफ़ी कम हुए हैं, जो कि अच्छा साइन है। अदर इनकम भी थोड़ी कम है। फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी पहले बहुत ज़्यादा थी, वो भी कम हुई है, बेहतर पोजीशन है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स वो इनका बड़ा है। और EPS इनकी जो सेकंड क्वार्टर था उसमें 62 पैसा की 42 की थी, और फिर 60 की, मतलब ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो होपफुली इनकी जो EPS है वो अच्छी आएगी। और चलते हैं जी इसके टेक्निकल्स को अगर हम देख लें तो RSI और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में, मैकडी अभी भी बेरिश ट्रेंड में है इसके। और अगर हम इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 29 नवंबर तक तो इसके अंदर काफ़ी सेलिंग थी, लेकिन उसके बाद दिसंबर और जनवरी में कोई बाइंग नहीं हुई। और पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो फ़िलहाल चूँकि ये 2023 में इसका IPO लॉन्च हुआ था, तो इसकी अभी तक कोई पेड आउट हिस्ट्री नहीं है। तो चलते हैं जी इसके डायरेक्ट अब चार्ट को देखते हैं। और अगर इसके चार्ट्स को हम देखें और इसको जूम आउट करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 17 दिसंबर को टेस्ट किया, और उसके बाद से ये प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मैं तो चूंकि स्टूडेंट हूँ, अगर हम इसको देखें तो एक इसने बॉटम लगाया था जी 5 नवंबर को, दूसरा इसने लगाने की कोशिश की थी 26 नवंबर को, फिर बीच में
इसी सपोर्ट के ऊपर, यानी ये वाली जो लाइन है ये 1421 की है और दूसरी 1462 की है। तो इसने फिर इस 1462 वाली लाइन को 26 नवंबर को और फिर 10 जनवरी को टेस्ट किया। अगर आप इसको देखें तो डबल बॉटम, और अगर आप इसको देखें तो तब भी डबल बॉटम, यानी 1462 की सपोर्ट के हिसाब से भी डबल बॉटम लग गया और 1421 के हिसाब से भी डबल बॉटम लग गया। तो मतलब ये अब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है और अपनी मेजर सपोर्ट से उठ चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बुलिंगर बैंड के बॉटम से ये उठा है लास्ट वर्किंग डे पर, और आज के दिन भी गो के थोड़ा लो लगाया और हाई भी लगाया 15 रुपये 47 पैसे, जो वीकली की रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करके वापस पलटा, लेकिन अच्छी इसने मूव दिखाई और बुलिंगर बैंड के सेंटर में आ चुका है तकरीबन। मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज येलो ने डायरेक्शन अप कर ली है 14 दिन की बुनियाद पर या 15 दिन, और जो रेड है लाइन अभी वो थोड़ा जैसे बॉटम पर आ रही है, पहले के बॉटम में कह लें। ब्लू ने भी बॉटम से उठना शुरू कर दिया है, इशारा दे दिया है जैसे, और जो ब्लैक लाइन है स्मूथ मूविंग एवरेज ये तो टर्न कर ही चुका है। तो मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक ये इंशाल्लाह कल को एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाने में कामयाब हो जाएगा, हो सकता है, जो भी आप लोगों को लफ्ज़ बेहतर लगे। तो पहली रेजिस्टेंस जी इसके पास 1549 की है, वीकली की है। जैसे ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो अल्टीमेटली ये डेली के चैनल के टॉप को भी क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद जो इसको रेजिस्टेंस का सामना होगा 15 रुपये 78 पैसे और फिर 16 रुपये 1 पैसे की। और अगर ये 1549 के बाद इस 16 रुपये की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, जो कि सेकंड वीक की रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो फिर इसकी जो मंजिल होगी वो 16 रुपये 21 पैसे के बाद 16 रुपये 42 पैसे की होगी। और अगर इसने इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया, सस्टेन कर लिया, रिस्पेक्ट कर लिया, वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो गया, तो फिर ये अपर कैप की पोजीशन में भी आ सकता है। डाउन ट्रेंड की बात करें और उसमें हम सपोर्ट की बात करें, मैं सपोर्ट की बात करता हूँ और अगर आप उसको एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहली सपोर्ट इसके पास 15 रुपये 5 पैसे की है मंथ की बेसिस पर, सेकंड सपोर्ट इसके बाद डेली की बेसिस पर 14 रुपये 83 पैसे की, और अल्टीमेट सपोर्ट 14 रुपये 62 पैसे की मंथ की बेसिस पर होगी, जहां पर मंथ के चैनल का बॉटम भी है। अगर खुदा न खास्ता ये इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो आप इसको ही एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और चलते हैं जी अब हम सिमेट्री की तरफ। सिमेट्री 19 रुपये 12 पैसे पर क्लोज हुआ 8 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है 0.42। दिन के अंदर ओपन हुआ 19 रुपये 5 पैसे पर, लो लगाया इसने एक टाइम में 17 रुपये 16 पैसे का, एक झटके से गया और वापस पलटा और हाई लगाया 19 रुपये 63 पैसे का, और साल का लो 3 रुपये 32 पैसे का है, जबकि हाई 22 रुपये के आसपास है, जो कि माजी करीब में लगाया। और वॉल्यूम देखें तो 58,77,571 का वॉल्यूम जनरेट हुआ, कदरे बेहतर वॉल्यूम है। ये भी जून क्लोजिंग वाला शेयर है और इनकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, लेकिन वो है जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इसके बाद इनकी कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन है दो, उसको भी देख लेते हैं। और इसके अंदर जो 24 जनवरी को एक इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो एक वीक पहले की ही है। तो पहले अगर हम देखें जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन है जो इन्होंने आज शो की है 30 जनवरी को, वो है जी 5 लाख शेयर खरीदे गए हैं सैयद आदिल अहमद साहब की तरफ से 19 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, और आप देख लें कि कितनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है। दूसरी इनकी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से इन्होंने किया, जिसमें बताया कि सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इन्होंने हासिल कर लिए हैं, रिटेन कर लिए हैं बिलो मेंशन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्राम क्लाइंट्स इन पाकिस्तान, जिसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट यूनिलीवर के साथ है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ, और फिर पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन, ओनिक पाकिस्तान, जुबली लाइफ इंश्योरेंस ऑनलाइन पोर्टल, इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स और कोलगेट पामोलिव के साथ एक साल के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं इनके, और जिससे ये कह रही है कि उम्मीद की जा रही है कि कम से कम भी 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो भी इसी 2024-25 में। ये बात काबिल ज़िक्र है और गौर करने वाली है, अगले साल की बात नहीं कर रहे, 2024-25 वाला जो साल है ये इसकी बात कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनका जो साल क्लोज हो रहा है वो जून के अंदर हो रहा है, तो ये सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट देंगे, तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब है जी ये इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कि 14 फरवरी को शेड्यूल्ड है 8 बजे,
और इनका जो बुक क्लोजर है वो 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक का होगा। तो देखते हैं ये इसके अंदर क्या जो है वो अनाउंस करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है उसके अंदर जो बिज़नेस है वो ये जो कंसिडर करने जा रहे हैं कि 12वीं जो इनके एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी 22 अक्टूबर को, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग को कंफर्म करेंगे और देख लेते हैं कि उसके अंदर भी क्या चीज़ है अगर टाइम हुआ तो। और इसके अलावा 7 डायरेक्टर्स की इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट इन्होंने करना है। और कोई अगर अदर बिजनेस होगा चेयरमैन की अप्रूवल से। बाकी फिर ई वोटिंग का प्रोसीजर होगा, बुक क्लोजर डेट्स होंगी और चेंज ऑफ एड्रेस है और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, यही कुछ है। अब जो इनकी ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी 22 अक्टूबर 2024 को, देखता हूँ कि अगर इनका कोई डाटा इस तरह का अवेलेबल हो और वो ओपन हो जाए। ये है जी बोर्ड मीटिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड, ये बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में हुई थी। इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या किया है। और इसी को आप देखें कि ये कह रहे हैं कि टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन अक्टूबर 2024। इसके ऊपर मैं चंद मिनट इसलिए लूँगा कि इसके अंदर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको ये अप्रूवल देने जा रहे हैं और अगर अप्रूवल हो जाती है तो इसकी शेयर प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। असल चीज़ें यही देखने वाली होती हैं जिससे आप लोग अखज़ कर सकते हैं कि ये शेयर की प्राइस क्या अप ट्रेंड में आ सकती है, बुलिश मोमेंटम में आ सकती है कि नहीं। लेकिन जी ये इनकी है 22 अक्टूबर की। इसकी जो पहला पॉइंट था वो था कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स ऑफ 11वीं एनुअल जनरल मीटिंग और इसी को अब ये 12वीं के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। और उसके ये 22 अक्टूबर ही की है ना, मैं देख लूँ ज़रा माजरत। जी जी बिल्कुल वही 24 अक्टूबर को इन्होंने की थी। और उसके बाद है जी सेकंड एजेंडा है इनका, सॉरी माजरत चाहता हूँ, अडॉप्शन ऑफ एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 30 जून 2024 को मुकम्मल हो रहा था, उसके हवाले से उसको फाइनल करना है। और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। और चौथा एजेंडा क्या है, ये क्या है, डिविडेंड के हवाले से है। पांचवा एजेंडा क्या है, टू कंसिडर एंड अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट इन अ होली ओन्ड सब्सिडियरी इन द यूएई। ये एक पॉइंट है, देखें जी ये एक पॉइंट इसमें से निकल आया कि ग्लोबली ये काम करने जा रहे हैं, जिसमें ये क्या करने जा रहे हैं कि एक कंपनी बनाने जा रहे हैं जिसमें ये इन्वेस्ट करेंगे और होली ओन सब्सिडाइजरी होगी इनकी यूएई के अंदर, और उसको इन्होंने अप्रूव भी कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ये, और देखिए इसमें जिक्र भी करें कि ड्यूली पास इन द 12वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो कि 22 अक्टूबर को हुई थी, इसी को मज़ीद ये अफर्म करने जा रहे हैं। और अगर ये हो जाता है तो ये इसकी शेयर प्राइस के ऊपर बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो चलते हैं जी अब इसकी डिटेल को देखें। इसकी जो पीई रेशियो 38/24 है जो कि सेक्टर की पीई रेशियो -89/06 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 18 रुपये 64 पैसे को क्रॉस करके 19 रुपये 12 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 20 रुपये 12 पैसे की और दूसरी 21 रुपये 11 पैसे की है। पहली सपोर्ट 17 रुपये 65 पैसे की और दूसरी 16 रुपये 17 पैसे की है। और टेक्निकल्स की बात करें तो आरएसआई स्टॉक स्टिक न्यूट्रल जोन में है। मैकडी सिर्फ बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो 24 जनवरी को भी इनसाइडर ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन वो सेलिंग की है 55,500 शेयर। और यही सैयद आदिल साहब थे जिन्होंने 55,000 शेयर 19 रुपये 11 पैसे पर बाय भी किए थे। और इसके अलावा फ़िलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। जबकि आप देखें कि इन्होंने जो अब यहाँ पे देखिए कुछ और डाटा आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो सैयद आदिल साहब ने 29 जनवरी को 5 लाख शेयर्स बाय किए हैं जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहे। क्यों शो नहीं हो रहे, हालांकि आज की डेट में दिया है। लेटर की डेट को एक दफ़ा मज़ीद कंफर्म कर लेते हैं। आज की डेट क्या है, तो इधर अब सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ हुआ इसका मतलब है। तो चलते हैं, इसकी ये चीज़ हो गई। पे आउट हिस्ट्री की बात करें तो इन्होंने आखिरी दफ़ा जो कैश डिविडेंड दिया है वो 10 पैसे का था जो कि अगस्त 2024 में दिया। और नवंबर 23 में 5 पैसे का दिया था। बोनस शेयर जिन्होंने जी आज तक नहीं दिए। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी उसके लिए माजरत खाऊँ। कोई अगर इसको प्लेबैक स्पीड को बढ़ा के करना चाहे तो काम कर सकता है। अच्छा जी, अब इसके अगर हम इसको चार्ट्स को देखें, यहाँ पर ये मैंने डेट चेंज नहीं की तो मैं इसको कर दूंगा
आप इसको बाद में देख लीजिएगा। अगर आप इसको देखें सिमेट्री को, तो मंथ के वीकली के चैनल के बॉटम से ये उठा 27 नवंबर को, हाई लगाया, डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर बाइंग, फिर वीकली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया 22 रुपये के आसपास, और फिर प्रॉफिट टेकिंग, और फिर साइड वेज में हो गया, या आप यूँ कह सकते हैं कि अकोमोलेशन जोन में चला गया। और जिस तरह एक्सपर्ट कहते हैं, इसने एक बॉटम 18 दिसंबर को लगाया 17 रुपये 5 पैसे के आसपास, 17 रुपये 9 पैसे की सपोर्ट, फिर दूसरा बॉटम लगाया और तीसरा बॉटम लगा के ट्रिपल बॉटम लगा के ये ऊपर गया। आज के दिन भी इसने इसी 17 रुपये 9 पैसे के करीब से वापस छू के ऊपर चला गया, और जो इस बात की निशानी है कि ये एक अप मोमेंटम में आ जाएगा इंशाल्लाह। और मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को देख के तो येलो लाइन अभी थोड़ी सी स्ट्रेट है, अभी फुल ऊपर नहीं हुई है। रेड की डायरेक्शन अभी नीचे ही है, ब्लू की डायरेक्शन अभी ऊपर है, जबकि स्मूथ मूविंग एवरेज भी राइट साइड पे टर्न कर रहा है। अगर ये थोड़ा शॉर्ट टाइम में परफॉर्म नहीं भी कर सका तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। कल के दिन के हवाले से फाइनल मत समझिएगा, लेकिन चूँकि ये बुलिंगर बैंड के सेंटर में भी आ चुका है, बल्कि उससे ऊपर है, तो उम्मीद है कि ये जिस तरीके से ये वापस पलटा है, गो के कैंडल ना होने के बराबर है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है, अगर आप इसको ना भी कंसिडर करें, इसको और इसको करें, तो डबल बॉटम ये लगा चुका है। तो अब ट्रिपल बॉटम भी समझे आज के दिन के हिसाब से हो गया, तो उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में जाने में कामयाब हो जाएगा। तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो ये 19 रुपये 56 पैसे की है। अगर इससे पहले अगर कोई कंसिडर करना चाहे तो 1932 को कर सकता है। उसके बाद अल्टीमेट रेजिस्टेंस 20 रुपये 7 पैसे की है, जो कि वीकली की है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, वॉल्यूम भी सस्टेन कर जाता है, जनरेट हो जाता है, सपोर्ट कर देता है, तो ये अपर कैप वाली पोजीशन में आने में कामयाब हो जाएगा। डाउन साइड की बात करें तो पहली सपोर्ट 18 रुपये 42 पैसे की है। बीच में कोई कंसिडर करना चाहे मैं इसलिए कहता हूँ कि हर किसी का अपना अपना जहन और अपनी अपनी तबीयत होती है, तो 18 रुपये 74 पैसे को, फिर 18.42, उसके बाद 18.6, और फिर 17 रुपये 74 पैसे की फाइनल सपोर्ट को, जो कि वीकली की बेसिस है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी दुआ के अंदर मुझे नाचीज़ को जरूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।